मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि राज्य में भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पिछले 1 दशक से लगातार भर्ती परीक्षाओं में सामने आ रही धांधलियों से युवाओं का भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो विश्वास डगमगाया है, उस विश्वास को पुनः जगाने के लिए सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है। देखिए, अभी चूंकि लोगों का ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी और मैं समझता हूँ कि 1 दशक से ज़्यादा हो गया, लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास डगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। विकासखंड पोखरी के सलना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार के तहत मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जनरल सर्जन, ऑर्थो सर्जन, स्त्री और बाल रोग विशेषज्ञ, ENT सर्जन भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मानसिक रोगियों का उपचार और दिव्यांगजनों का विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र भी बनाया गया। सरकार जनता के द्वार की भावना के तहत हम लोग यहाँ अस्पताल और अन्य सभी विभाग, समाज कल्याण, UDID और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ जनता के द्वार पर लाए हैं, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि पहाड़ों पर सुदूर अंचलों में स्पेशलिस्ट की कमी है और यहाँ के लोग बहुत दूर होने के कारण या कभी कभी गाड़ी न मिलने के कारण, आलस्य के कारण या अन्य कारणों से अपनी बीमारियों की अनदेखी करते हैं और कालांतर में बीमारी फिर विकराल रूप ले लेती है। तो इसी भावना के तहत ये सोचा गया, जिलाधिकारी महोदय ने भी और जिला माननीय मंत्री जी की भी ये भावना थी कि इंटीरियर में कुछ स्पेशलिस्ट के कैंप लगे। तो इसी भावना के तहत ये कैंप लगाए जा रहे हैं कि जहाँ पर लोग बहुत दूर रहते हैं, अस्पतालों तक पहुँच बहुत आसान नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में हम लोग ये कैंप लगाएं। तो हम इसी भावना के तहत स्पेशलिस्टों को जनता के द्वार पर ले आए हैं और यहाँ से उनको छांट के उनकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, इसके पश्चात भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनको फॉलो किया जाएगा। उनके से बात की जाती रहेगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि निकट के अस्पतालों में किए जाएंगे। सबसे पहले जो है जनपद चमोली गढ़वाल को, विशेषकर माननीय DM साहब को सलना गांव की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है हमारे गांव में इस तरह का आयोजन किया, जिससे हमारे पूरे पोखरी से लेकर पूरे क्षेत्र का जो है लोग यहाँ पे आए, लोगों ने अपना परीक्षण कराया और लगभग हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। सुबह से काफ़ी लोग भी आ रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो मेरा गांव की तरफ से ये है कि शासन प्रशासन के तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हर ग्राम सभा स्तर पे या कुछ 2-4 ग्राम सभा के स्तर पे मिला करके इस तरह का आयोजन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपका चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे सरकार द्वारा जो बहुत बढ़िया योजना चलाई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और समाज कल्याण विभाग द्वारा, पहली बार ये आयोजन ग्राम पंचायत सलना में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है और सभी जनप्रतिनिधियों ने और सभी गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर इस शिविर का लाभ उठाया है। मैं सभी को दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और काफ़ी बढ़िया स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, हर प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। समाज कल्याण की तरफ से भी यहाँ पे जो है कि कर्मचारी लोग आए हुए हैं। विकलांग पेंशन हेतु भी आयोजन शिविर यहाँ पे लगाया गया है। आज यहाँ पर सलना गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने का मौका मिला। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तमाम ब्लॉक स्तरीय और जनपद स्तरीय ऐसे कर्मचारीगण, स्वास्थ्य विभाग से सभी लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण से, स्वास्थ्य विभाग से, सब मतलब समस्त विभाग पहुँचे हुए हैं और मैं जनता से ये अपील करूँगी आप इसका लाभ उठाएँ। बाढ़ प्रभावित संघर्ष समिति ने टिहरी डैम के ऊपर 24 घंटे आवागमन की सुविधा देने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर THDC परिसर में धरना शुरू कर दिया है। समिति के संरक्षक सागर भंडारी के नेतृत्व में नंदगांव, उठड़, रौलाकोट, भलडियाना आदि गांव के प्रभावितों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित लंबे समय से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए THDC और पुनर्वास निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। जो संपार्श्विक क्षति नीति के तहत जिन ग्रामीणों का पुनर्वास होना है, उनको जो भी पैसा दिया जाए वो एक मुश्त दिया जाए।
एक ही बारी में, क्योंकि टीआरडीसी सर टांग अड़ा रही है। टीआरडीसी अभी 20% पैसा दे रही है, उसके बाद कह रही है जब ये लोग गाँव खाली करेंगे तो उसके बाद हम इन्हें पैसा देंगे। लेकिन सर अगर 10 लाख रुपये वो किसी को पकड़ाते हो तो 10 लाख रुपये में किसी भी आदमी का गाँव खाली करके कहीं और पे बसना, पुनर्वास कर पाना बहुत असंभव है। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो उन्होंने 10 लाख में निपटा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि भाई संपूर्ण पैसा दिया है। दूसरा ये है कि टीआरडीसी इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें सभी बांध प्रभावित क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, पूरे टिहरी गढ़वाल है, तो उसके लोगों को रोजगार दिया जाए। चौथी मांग ये है सर, ये कई बार हमारी माता बहनें जब प्रसूता माता बहनें वहाँ से आती है तो डैम टॉप का जो रास्ता है उन्होंने बंद कर दिया रहता है, रात को बंद कर देते हैं। तो सर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि अब 24 घंटे आवागमन होगा, लेकिन टीआरडीसी और प्रशासन के द्वारा अभी भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो इसमें प्रशासन ने हमें अवगत कराया कि हमने टीआरडीसी को पत्रों के माध्यम से बता दिया गया है। तो इसीलिए फिर हमें लगा कि भाई हर चीज़ के लिए जब टीआरडीसी जिम्मेदार है तो क्यों ना टीआरडीसी में ही धरना दिया जाए। तो इसलिए अब हम टीआरडीसी के सामने अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। डूब रखी है भैया, हम उन मांगे लेके यहाँ पे बैठे, हम शासन प्रशासन में भी चले गए, बस सभी दोषी टेरिस को ठहराते हैं, बोलते हैं कि टेरिस पेमेंट नहीं कर रही। तो आज हमने अपना धरना टेरिसी में रख लिया, क्योंकि हमारे जो खेत डूब रखी है इनके जिम्मेदार टेरिसी है। टेरिस जब पेमेंट नहीं दे रही है, हम पेमेंट दे देती टेरिस, हम क्यों बैठते हैं यहाँ? जब सब विभाग टेरिस को जिम्मेदार ठहरा रही है तो टेरिस ही हमारा पेमेंट करेगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट के वनकर्मी पूरे साल मेहनत करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 150 से ज्यादा चौकियां हैं, जिनमें कुल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि वनकर्मी पार्क की सुरक्षा में हर साल 3,50,000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल गश्त करते हैं। इसके अलावा ड्रोन, हाथी और बोट से भी निगरानी रखी जाती है। देखिए, सीटीआर में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, इसके संबंध में जो वन कर्मचारी हैं वो लगभग एक साल में 3.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की गश्त करते हैं। ये पूरे टाइगर रिजर्व को कवर किया जाता है इसमें, और अलग अलग माध्यमों से गश्त की जाती है। फुट पेट्रोल इसमें काफ़ी बृहद स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा हाथियों के माध्यम से, ड्रोन से भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। बोट पेट्रोल भी इसमें विभिन्न स्थानों पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय निकटवर्ती हमारे वन प्रभाग हैं उनके साथ भी इसमें पेट्रोलिंग इसमें की जाती है, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमा, जो हमारी सदर्न बाउंड्री है, उसमें भी उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग हैं, हमानगढ़ टाइगर रिजर्व का स्टाफ है, उनके साथ भी संयुक्त गश्त लगातार की जाती है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के दूरस्थ क्षेत्र ढूनामारी से एक वीडियो सामने आया है। गांव के लोग एक महिला को डंडी कंडी के सहारे करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ढूनामारी के लिए पिछले 12 वर्षों से पीएमजीएसवाई के तहत सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सड़क गाँव तक नहीं पहुँच पाई। स्थानीय ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जी, धुनावाली गांव में जो परिस्थिति है, आज हमारे गांव से एक महिला है जो हमारी मातृशक्ति है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उसको हमारे वहाँ से अस्पताल लेने के लिए आज लोग कंधे में कुर्सी में लाकर आज के ले आने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से जो आज तक रोड नहीं बन पाया, बड़े दुख की बात है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम जहाँ लोग घर घर रोड की बात करते हैं, हमारे धुनावाली का गाँव आज भी इस रोड से वंचित है। और मैं कई बार शासन प्रशासन को अवगत कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया है। बड़ी दुख की बात है, कोई सक्षम अधिकारी देखने वाला नहीं है। एक धुनावाली गांव जो कभी पिछड़ा सा महसूस होता है हमें। जनपद में लगातार बारिश हो रही है, जिससे 10 ग्रामीण सड़कें और 2 बॉर्डर रोड बंद हैं। उनके खोलने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो बॉर्डर रोड हैं उनके आज शाम तक खुलने की संभावना बताई गई है विभाग की तरफ। पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर करीब 29 साल से जागरूकता फैला रहे तलवार दंपति ने गांधी पार्क के बाहर लोगों में अलग जगाने की कोशिश की। उनका कहना है कि देश को एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, लेकिन लोग इसे धर्म के चश्मे से देखकर इसका विरोध करते हैं, जो कि गलत है। चलाते चलाते आज़ादी से लेकर अब तक देश में सिर्फ जागरूकता ही चल रही है, और जितनी ज़्यादा जागरूकता हो रही है उतनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है। अब समय आ गया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को हमेशा धर्म के चश्मे से देखा गया है, जबकि ये देश की प्रमुख बड़ी समस्या है। 29 वर्ष हो गए देश के प्रधानमंत्रियों को जगाते जगाते कि देश में 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए, और इन 29 वर्षों में हमने देश के प्रधानमंत्रियों से मिलने का समय मांगा है, जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम जो हम चला रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया।
हमने 300 शहरों में पदयात्रा करी, 100 बार जंतर मंतर पर उपवास रखा, 80,000 के करीब हम देश के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिख चुके हैं, परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार।